इनएलओ को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे एमसी अर्जुंदर जी जो अभी हमने सबसे पहले ज्वाइन कराएंगे उनको, उसके बाद हमारे सुशील गुप्ता जी ओम प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, गौतम शर्मा जी। ये देखने में हल्का है लेकिन भाई बहुत मजबूत आदमी है, बहुत मजबूत है। मेरी तरीके से शरीर में कमजोर है लेकिन एमसी की लड़ाई लड़ी है, बहुत मजबूत आदमी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, भाई आदित्य देवलाल। ये बहुत बढ़िया माहौल है, लोगों में बहुत उत्साह है, शहर में भी बहुत उत्साह है और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से और दुगनी जीत होगी हमारी। कई पूर्व एमसी हैं इनेलो में आए हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष इनेलो में आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनेलो ज्वाइन किया और भारी संख्या में गाँव में भी सुबह सुबह मैं गया था, सुबह से शाम तक ज्वाइनिंग चल रही है, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी नॉमिनेशन पे जब मैं भाषण दे रहा था तो मैंने कहा कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है, ठगी मारी है, लोगों की जेबों से पैसा निकाला है, रजिस्ट्रियों में लोगों की जेबों से पैसा निकाला है, जब तहसील में कोई कागज़ डॉक्यूमेंट साइन कराने हो, कोई एफिडेविट देने हो तो उसके लिए पैसा देना जाता था। हमारा देहाती एरिया है, हर आदमी का तहसील से रास्ता पड़ता है, काम पड़ता है, लेकिन जब वो तहसील में जाता था तो उसकी जेब पे डाका डाला जाता था। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पिछले 5 साल में जिसकी जेब में तहसीलदारों ने तहसील में डाका ना डलाओ। तो जिन लोगों ने लूटने का काम किया है आज वो पैसा बांट रहे हैं। मैं तो अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से सचेत रहें, क्योंकि ये आपका पैसा है जो आपकी जेबों से लूटा गया और वो वापस आपके पास आ रहा है। ऐसे लोगों को पहचान लो और ऐसे बेरूपियों को यहाँ से भगाने का काम करो। मेरा सबसे बड़ा कारण कि मैंने बहुत काम किया, संगठन में काम किया, लोगों में काम किया, गांव देहात में, शहर में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से धोखा किया गया कि मुझे टिकट से वंचित रखा गया और ऐसी मानसिकता बनाई गई कि किसी तरीके से मैं चुनाव ना लड़ सकूं। डिरेल करते रहे चीज़ों को, संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जवाब देने के लिए सामने भी नहीं आए, तो हार के मैं जनता के बीच में चला गया। हमारे अपने साथियों ने ये आह्वान किया कि हमें तुरंत फैसला लेना चाहिए। हम सब ने राय की, मैंने अकेले ने राय नहीं थी, 15,000 लोगों की राय थी, जो 15,000 लोग चौटाला गांव की धरती पे इकट्ठे हुए, सब ने एक स्वर में एक राय रखी। और आज मैं अपने परिवार में, अपने पार्टी में हूं और कैंडिडेट हूं। लोग चाहते थे कि हमें आदित्य जैसा नुमाइंदा मिले, काम करने वाला, आवाज़ सुनने वाला, हर एक के साथ चलने वाला। निश्चित तौर पे परमात्मा ने लोगों की सुनी है। मेरा जो परिवार है, बात कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ मेरा बड़ा अजीज़ है, मुझे बहुत प्यारा है, वो मेरे से छोटा है, लाडला है, मैं उसका बड़ा लाड रखता हूँ। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अजय सिंह चौटाला यहाँ से एमएलए रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय सिंह चौटाला 5 सालों में किसी के घर कान मोखान कोई एक ईंट अजय सिंह चौटाला ने 5 साल में लगाई हो, कृपया बता दे। नैना चौटाला मेरी माँ समान है, मेरी भाभी है, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, उनके पैरों के हाथ लगा के मिलता हूँ उनको। पिछले 5 साल जब वो यहाँ से विधायिका थी, कभी भी किसी गांव में नहीं गई, कोई काम नहीं किया, एक चीज़ भी उन्होंने की हो बताएं। और फिर अगर उनका परिवार था, देखो जिसके पिता और जिसकी माता एमएलए हो, क्या वो हल्का छोड़ के जाएंगे? आप पत्रकार हो, राजनीतिक इंटरव्यू लेते हो लोगों के, राजनीतिक कवरेज करते हो, कोई आदमी जिसका, मेरा अगर पिता और मेरी माँ एमएलए हो, मैं कभी ज़िंदगी में वो धरती नहीं छोड़ूंगा, चाहे लोग मुझे हरा दें, कोई बात नहीं। हार के डर से भाग गए, फिर तो आपने अपने पीछे परिवार को ही छोड़ दिया, जिसको आप दवाड़ी की जनता को कहते हो, हमारी जनता है। जब बुरा वक्त था तो जनता को तो छोड़ के आप भागे थे, क्यों भागे? मैं किसी को छोड़ के नहीं आया, मेरे साथ जाति जुल्म हुए तो मैं हटा। क्या दवाड़ी की जनता ने उन पे जाति की? क्या दवाड़ी की जनता ने उन पे जुल्म किए? अगर जाति और जुल्म दवाड़ी की जनता ने किए, अगर वो ये मानते हैं, तो आज दवाड़ी की जनता के पास क्यों आए? फिर सिर्फ मौका प्रस्त, मौके की तलाश। उनको ये लगता है कि दवाड़ी के अंदर पैसा बांटने से वोट मिलेंगे। कभी चेक बांट देते हैं 2025 के नाम पे,
बहन जी, मैं आपको 2027 का चेक दूं, आपके क्या काम का है? 6 महीने में चेक की वैलिडिटी ख़त्म। मानते हो? जो बैंक का एक्ट है अभी 6 महीने तक वैलिड है। आप उसकी 25 की तारीख डाल दोगे, लोग चेक लेके घूमते रहेंगे कोई चीज़, फिर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्या पता चेकबुक ही नकली हो। और जो आदमी चेक लेके चला गया, बैंक पुलिस वाले और बिठा लेंगे। तो ऐसे चोरों से, ठगों से, बहरूपियों से अगर इस तरीके का कोई कृत्य कर रहा है तो वो हमारे समाज का सुधार नहीं कर रहा, हमारे समाज को ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से समाज के हर वर्ग को अपील है, ऐसे लोगों से बचें। वोट प्रजातंत्र में बेचने के लिए नहीं दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जी ने इस देश की आज़ादी वोट को बेचने के लिए नहीं। ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें, ये समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं।